खबर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील अंतर्गत दुधाखेड़ी वेयर हाउस पर किसानों की समस्या से नगर प्रशासन से परेशान होकर किसानों ने किया सड़क जाम, जताया आक्रोश। देखिए इस खबर में। खबर मंदसौर जिले के भानपुरा से। भानपुरा तहसील के बाबुल्दा सोसाइटी लगे 8 दिनों से लंबी कतारें वाहनों की उपार्जन केंद्र पर गेहूं, चना, सरसों फसल लेकर खड़े हैं। 8 दिन से खड़े किसानों को इस धूप में ना छांव मिली ना पानी मिल पा रहा है। किसान जिस किराए के वाहन से फल लेकर आए, जिन्हें प्रतिदिन 2000 के हिसाब से भाड़ा देना पड़ रहा है, 5 से 8 दिन वाहनों खड़े होने से वाहन चालक किराया ले रहे हैं, जबकि प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शनिवार को दुधाखेड़ी वेयर हाउस पर परेशान किसानों ने सड़क जाम कर जताया आक्रोश, जिसके बाद में गरोट एसडीएम सड़क जाम हटाया। हालांकि किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला, सिर्फ आश्वासन मिला है। किसानों को झूठा दिलासा देकर वापस लौटे, हालांकि किसान संतुष्ट नहीं हुए। प्रशासन के कारण किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या हर साल किसानों को जो फसल आती है उसका पंजीयन होता है और उपार्जन केंद्रों पर तो तुलाई होती है, उस समय तक प्रशासन के नुमाइंदों को इस तरह और अपनी पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? आखिरकार किसान भी परेशान क्यों होते हैं? हर जगह यहाँ तक कि किसान अपनी फसल को 5 से 6 दिन इंतजार करने के बाद भी फसल को वापस ले जाते हुए नजर आए। भानपुरा संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर समस्या ये है कि 2 दिन 3 दिन से हम यहाँ पड़े हैं। स्थिति कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर है। सबसे बड़ी तो प्रशासन ने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था करी नहीं, और प्रशासन ऊपर से कह रहा कि डिस्टेंसिंग रखो, और प्रशासन कोरोना को लेके जो नियम बता रहे हैं वो नियम की धज्जियाँ तो यूँ ही उड़ रही हैं। रही बात काश्तकार, सब मिलके पानी पी रहे। एक के भी अगर ये समस्या होगी तो सब अपने अपने घर लेके जाएंगे। ये समस्या ये प्रशासन की जवाबदारी बनती है सर, कि वो 100-200 मैसेज देने की बजाय 40-40 शिफ्ट में मैसेज दे काश्तकार को, और 40-40 काश्तकार को बुलाए और उस हिसाब से काश्तकार को बुलाए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि काश्तकार को उस हिसाब से बुलाए कि इनकी भी व्यवस्था नहीं बिगड़े और कोई समस्या खड़ी नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं, जल की एक ही नल में जितने भी 300 आदमी एक ही नल में पानी पी रहे हैं। और कौन मतलब संधारा से आया है पानी लेके, तो वो संधारा पानी थोड़ी पीने जाएगा क्या? कोई चाय की, कोई प्रशासन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। की व्यवस्था नहीं, काश्तकार के हित में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये 3 दिन से प्रशासन हमें उल्लू बना रहा है कि हम तुम्हारे मजदूर बढ़वा रहे हैं, तुम्हारे ये बढ़वा रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था के चक्कर में 300-350 ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए, लाइन लगी पूरी। आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, आला अधिकारी से हम बात कर रहे हैं, सर कोई ऐसी व्यवस्था करो कि कम से भी कम इस समस्या में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। अब हम सब सुबह से धूप में बैठे हैं, ट्रैक्टर की सीटों पे बैठे हैं। कितने दिनों से समस्या बनी हुई है सर? ये समस्या बनी हुई है आज 3-4 5 रोज हो गए। 19 तारीख से कितने दिनों में किसान जो खड़े हैं सर? यहाँ 19 तारीख से जब ये चने का स्टार्ट हुआ तब से ही खड़े ही हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल 20 ट्रैक्टर तुलते हैं दिन भर के। पहले भी तो यहाँ दौरा करके गए, तो अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। मतलब सर यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ। गेहूँ तुले तो गेहूँ इकट्ठे, मतलब गेहूँ वाले ज़्यादा आने लगे थे तो गेहूँ के काश्तकारों को इधर उधर किया उनने क्या। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पूरी तहसील का स्टॉक यहाँ कर दिया। जब इनको पता है कि अपने गोदाम में जगह नहीं है, तो इनको और भी केंद्र बनाने थे कि ये व्यवस्था प्रशासन को करनी थी। आधे शिफ्ट में कर दो, आधे शिफ्ट में करते, कुछ भी करते। 1.5 से 2 जगह कर दो। ओम मीणा दुधाखेड़ी। अन्नदाता बहुत परेशान हो रहा है।
यहाँ पर कि यहाँ जो ट्रैक्टर में लाइन लगी हुई है उसमें मेरे को चार या 5 रोज़ हो गई। 5 रोज़ में होने के बाद अभी भी मेरा नंबर नहीं आया। आज आया है तो आज मेरा नंबर तीसरे नंबर पे है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी भी नहीं तुल रहा। 9 बजे तुलना चाहिए था, मेरे चैनल 9 बजे तुलना चाहिए था, उसको करीबन 2, ढाई, 3 बज गए। अभी भी मेरा ट्रैक्टर अंदर नहीं गया। अगर आज नहीं तुलेगा ना, अगर कल तुलेगा तो कल संडे आ गया, फिर वो परसों तुलेगा तो मेरे को 6-7 दिन तो ये हो जाएंगे। और मेरा क्या, मेरा 20 क्विंटल है और मैं किराए का ट्रैक्टर लेके आया हूँ। किराए का ट्रैक्टर में मेरे को 1500 रुपये डेली देने पड़ रहे हैं उसको, ट्रैक्टर वाले को। तो अगर मान लीजिए अगर 1500 रुपये रोज़ दूंगा तो 7-9 हज़ार तो मैं उस ट्रैक्टर वाले को दे दूंगा, फिर मेरे क्या बचा। और एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर क्या है कि लेबर जो तोलने वाले मजदूर हैं हेममाल, वो बहुत कम है। एक तो वो बढ़ाया जाए और एक और ये है कि लाइन बहुत बड़ी हो गई। यहाँ करीबन 300 ट्रैक्टर के लगभग हैं। हाँ, करीबन 300 के लगभग हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर इनको आधे शिफ्ट में नहीं करोगे तो इनका नंबर जो 300 नंबर पे उसका नंबर कब आएगा, फिर उसको 15 दिन में नंबर आएगा उसका। वेयर हाउस अंतराले वेयर हाउस। कौन सी सोसाइटी लग रही है यहाँ पे? सोसाइटी तो क्या बताऊँ आपको कि संदाल से लेके यहाँ साढ़े से लेके बहुत दूर से मतलब ट्रैक्टर आ रहे हैं। मतलब चाइना का केंद्र ये एक ही है। आप कहाँ से हो? मैं बाबुल्दा से हूँ सर। कौन सी फसल लेके आए आप यहाँ पे? मैं चना लेके आया हूँ। चने तुल रहे के नहीं, यहाँ पर चने ही आए थे अभी निरीक्षण करने, क्या बोल के गए? वो बोल के गए हैं कि हम आपके हेमाल में बढ़वा देंगे, आपके तोल कांटे में बढ़वा देंगे। आपके पानी की समस्या आ रही है तो 4-5 टैंकर भी लगवा देंगे। पर वो लगेंगे तब हमारी समस्या का समाधान होएगा। अरे 3-4 रोज लगे, अब वो क्या भरोसा, लगे नहीं लगे ये तो नहीं बता सकते हम। अब वो बोल के गए हैं कि लग जाएंगे, पर कब लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश लोहार है, मैं गाँव बाबुल्दा से हूँ। क्या आ रही है? तुलई चल रही 6, अभी 7 कांटे चल रहे मेरे, और 6 उसमें गेहूं में चल रहे, 13 कांटे चल रहे। यहाँ पर बहुत सी कमियाँ देखने को मिल रही हैं वेयर हाउस की ओर से भी। तो आपने अगर वेयर हाउस को जो अवगत कराया था, कुछ करा है इसमें? नहीं, ये तो मैपिंग वाले जाने में ये मेरी समस्या नहीं है। ये तो मैपिंग करने वाले की समस्या है। उन्होंने मैपिंग कैसे की है? फिर किसानों का आरोप है कि यहाँ पे हेमाल कम की वजह से हमें 8-8 दिन तक यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है वाहन को लेकर, जब उसकी भी हमें भाड़ा वगैरह देना पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है उनका 8 दिन तक खड़ा रहने मैसेज के बाद भी? यहाँ मेरे हिसाब से मैं तो तोल रहा हूँ 50 से 60 ट्रैक्टर रोज तुल जाते लगभग। इससे भी ज़्यादा मैं तोल नहीं सकता हूँ इतने। तो जो मैसेज का जो आधार दे रखा है भेजने का, तो क्या इतने दे रखा है? ऊपर से आ रहे भोपाल इसी से 130 आ रहे, और कम से कम 60 डेली गेहूं के आ रहे। कितने तो कुंटल के मैसेज आ रहे हैं और कितना यहाँ तुलवाई हो रही है? कुंटल तो फिर तो कुंटल की तो मालूम नहीं कितने है। एवरेज कीजिए आपको जो भी 40 कुंटल के मैसेज आ रहे हैं। हाँ, एक किसान के 30 से 40 कुंटल तक के आ रहे, मतलब गेहूँ चने के, और गेहूं के आ रहे 500 कुंटल 1000 कुंटल तक का किसान है। एक किसान 15 ट्रैक्टर लेके भी आए हैं, एक किसान। अगर सिस्टम नहीं बांट रहा सभी को एक साथ, 7 एलकेडी वाला आया था 15 ट्रैक्टर लेके एक साथ। 16 ट्रैक्टर लगेगा। क्या नाम आपका? परमानंद शर्मा, क्या हुआ इंचार्ज? संस्था प्रबंधक हूँ, कौन सी बाबूला? बाबुल्ला। मंत्रालय वेयर हाउस से पिछले 2-3 दिन से 130 चने के एसएमएस आ रहे थे, और उस एरिया में हमारे चना का उत्पादन अधिक होने के कारण और समय पर तुलने के नहीं के कारण किसानों ने अवरोध कर दिया था रास्ते का। किसान बारदान की समस्या तो बता रहे थे। आज जो चने के बारदान संबंधी आज आ गए हैं, आज आ जाएंगे, क्योंकि आज मेरे डीएमओ साहब से बात हुई तो आज आ जाएंगे, तो फिर कोई बारदानों की समस्या नहीं रहेगी। सर, पानी की व्यवस्था नहीं है, और एक वहाँ पे जो वेयर हाउस बना है वहाँ पे मतलब इतना कोई इसका मेंटेनेंस सही से नहीं है, जब पत्थर वगैरह नहीं है। पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन आज जो अब 400 काश्तकार आ रहे हैं तो उस हिसाब से जो ये सोचा नहीं था इतना काश्तकार है, जो उसके आज जो निर्देशित कर दिया गया पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और जो वेयर हाउस नया होने के कारण थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रही है। छाँव की कोई व्यवस्था नहीं अंदर वेयर हाउस में, किसानों की गर्मी में बैठे हुए। टेंट लगाया हुआ है, टेंट का एक ही लगा पड़ा, एक कटा हुआ है, एक लगा हुआ है। तो वो व्यवस्था जरूरी थी। आप जो बैठे आप क्या निर्देशित करके आए? आज मेरे किसानों से चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि वहाँ हम तो तुलावट के लिए हमालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो मेरी किसानों ने राय दी कि कुछ किसान संदारा वगैरह में है, तो वहाँ से हम वो हमालों को बुलाकर
और जो 8 कांटे चल रहे थे वो आधे ज़्यादा कांटा करके जो चने को समय अवधि में चुनाने की कोशिश करेंगे।